नमस्कार, वेलकम बैक टू द नेशन एकेडमी। तो पिछले वीडियो में हमने बीएसटीसी की बात की थी कि बीएसटीसी क्या है। एक बेसिक लेवल पे हमने बात की थी कि राजस्थान का जो बीएसटीसी एग्ज़ाम है वो करने के बाद आप किस जॉब की तैयारी या किस टाइप की जॉब आपको मिलती है। तो एक टीचिंग में अगर आप जाना चाहते हैं प्राइमरी लेवल पे तो वो एग्ज़ाम उसके लिए दिया जाता है। तो वो वीडियो आप ज़रूर देखिए ताकि आपको बीएसटीसी समझ आए। ओके, अब आगे हम जो बात करेंगे वो सिलेबस की बात करते हैं या पैटर्न की बात करते हैं। तो वहाँ पे मैंने एलिजिबिलिटी वगैरह आपको बताई थी कि 12th पास वाला बच्चा दे सकता है। ओके, और 50% मार्क्स आपके होने चाहिए 12th में। हाँ, छूट है आपको, जो रिज़र्व कैटेगरी है उनके लिए 45% वहाँ पे छूट है। एज की अगर हम बात करें तो 18 से 25 जो है इसकी एज है, पर अगर आप छूट या रिज़र्व कैटेगरी की फिर से अगर हम बात करें तो 28 तक आपकी जो है एज लिमिट दी गई है। ओके, सिलेबस की अगर हम बात करें तो देखो बीएसटीसी का जो सिलेबस हो पीटीईटी से काफ़ी हद तक मैच करता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएसटीसी एग्ज़ाम में, राजस्थान बीएसटीसी एग्ज़ाम में, या पैटर्न की अगर हम बात करें तो ये आपके 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज, जो कि 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। 150 मार्क्स के आपके क्वेश्चन होते हैं। मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग के 50 क्वेश्चंस, तो यहाँ पे जो इसकी वेटेज है अगेन 150। टीचिंग एप्टीट्यूड या हम कहीं शैक्षणिक योग्यता की अगर हम बात करें तो वो आपके 50 क्वेश्चंस 150 मार्क्स के। लैंग्वेज एबिलिटी की बात करें, संस्कृत या हिंदी या जो लैंग्वेज आपने चूज़ की है वहाँ पे 30 क्वेश्चंस 90 मार्क्स के। अगर हम इंग्लिश की बात करें जो कि कंपलसरी है तो यहाँ पे 20 क्वेश्चंस होते हैं और उसकी जो वेटेज है वो है 60। तो टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी 200 जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं आउट ऑफ 600। तो 600 मार्क्स में से जो है 200 क्वेश्चन की अगर हम देखें तो इसकी कट ऑफ जो मिलाकर आपकी जाती है वो अराउंड ये मान के चलिए, मैंने आपको पिछले में भी बताया था कि मोस्टली जो 3 आपको अगर आप चाहते हैं कि एक मेरिट लिस्ट वाली आप अगर कट ऑफ देखते हो तो 390 से 450 के अराउंड आपकी होनी ही चाहिए। और हम जो तैयारी जो हम करवाते हैं या बैचेस के अंदर जो हम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं उसमें हमारा टारगेट 500 प्लस स्कोर का होता है ताकि बच्चे का ना सिर्फ सिलेक्शन हो बल्कि मेरिट लिस्ट में नाम आए। ओके, तो यहाँ पे अगर हम अगली सिलेबस की अगर हम बात करें या उसे थोड़ा सा अगर आगे एक्सप्लेन करें तो आपका जो टॉपिक वाइज यहाँ पे डिवाइड किया गया है 4 पार्ट में आपकी हिंदी जो है वो डिवाइड की गई है। देख सकते हैं, मानसिक क्षमता, सामान्य जागरूकता, शिक्षण योग्यता या शैक्षणिक योग्यता यानी कि टीचिंग एबिलिटी आपके अंदर है या नहीं, भाषा क्षमता यानी कि अंग्रेजी, संस्कृत एंड हिंदी। तो आगे अगर रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रिलेशनशिप, एनालिसिस, लॉजिकल थिंकिंग, एनालॉजी एंड डिस्क्रिमिनेशन। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो भौगोलिक पहलू जनरल अवेयरनेस या जीके की अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा वेटेज होती है इसकी। ओके, तो ये आपको समझ में आना ज़रूरी है या पता होना चाहिए कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑलमोस्ट 5 to 6 पार्ट आपके कवर होते हैं जो हम सब जानते हैं जो जीके के मेन पार्ट है। यानी भौगोलिक पहलू यानी कि ज्योग्राफी, लोक जीवन, सामाजिक पहलू यानी कि आपका जो सोसाइटी या सोशल, पर्यटन पहलू एक तरह से टूरिज्म, ऐतिहासिक यानी हिस्ट्री, राजनीतिक पॉलिटी, कला संस्कृति आर्ट एंड कल्चर, साहित्य की अगर हम बात करें तो लिटरेचर, आर्थिक पहलू यानी इकोनॉमी। तो आपके 5 to 6 जो है ऑलमोस्ट यहाँ पे कवर है जीके के अंदर। तो इसको बहुत अच्छे से जो है पढ़ना होता है और इसको ध्यान में रखते हुए ही हमें अपना जो स्टैटिक का एक जो बेस बनाना होता है वो इसके ज़रिए ही हम बनाते हैं। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे अगर हम शिक्षण योग्यता की बात करें तो वहाँ पे जो टॉपिक है वो पूछे जाते हैं कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवोल्यूशन, कम्युनिकेशन स्किल, प्रोफेशनल एटीट्यूड, सोशल। ठीक है, यानी कि आपके अंदर एक इवेल्युएट करने की क्षमता है या नहीं है, आपके अंदर बातचीत करने की जो योग्यता होनी चाहिए वो है। प्रोफेशनल एटीट्यूड आपके अंदर, अगर आप टीचिंग में जा रहे हैं तो क्या आपके अंदर वो जो एक प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए टीचिंग के लिए वो यहाँ पे चेक होता है। सोशल सेंसिटिविटी, क्या आप समाज को ध्यान में रखते हुए बच्चों का जो भविष्य है उसे तैयार करने में सक्षम है या उन्हें गाइड करने में। ओके, या बच्चों की ही जो मेंटालिटी होती है उनको आप समझ पाते हैं या नहीं। टीचिंग, लर्निंग, लीडरशिप क्वालिटी, आप टीचिंग
सिर्फ एक टीचिंग नहीं है, वहाँ पे आपकी कॉन्टीन्यूस एक लर्निंग, एक अगर हम कहें कि लीडरशिप, ओके, तो आपको एक तरह से अगली जनरेशन को या फ्यूचर को गाइड करना होता है, तो वो चीज़ आपके अंदर क्षमता है या नहीं। क्रिएटिविटी, ऑफ कोर्स क्रिएटिव माइंड आप बच्चों को तैयार कर सकते हैं, यानी उस तरीके से कि वो सिर्फ ना रटने वाले जो तोते होते हैं वो ना बन के, बल्कि उनका एक खुद का माइंड काम करे, वो क्रिएटिव सेंस आपके अंदर है या नहीं है। अगली अगर हम बात करें लैंग्वेज की, अगर हम बात करें तो यहाँ पे संस्कृत का सब्जेक्ट टॉपिक की बात करें, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग एवं वचन, विभक्तियाँ, कारक ज्ञान, वर्ण विचार, शब्द रूप, धातु रूप, उपसर्ग। क्लियर। शुद्धिकरण, शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं कहावतें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, युग्म शब्द, वाक्य विचार। अगला अगर हम इंग्लिश की बात करें तो आर्टिकल्स, कनेक्टिव्स, आर्टिकल्स, कनेक्टिव, करेक्शन ऑफ सेंटेंस, काइंड ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस कंप्लीशन, टेंसेस, वोकैबुलरी, साइनोनाइम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग एरर, कॉम्प्रीहेंशन, स्पोर्टिंग एरर, नरेशन एंड प्रपोजिशन। ओके, तो आप ये मान के चलिए अगर आप बेसिक से भी शुरुआत करते हैं और आपको पता है कि आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस्ड रहना है, तो ये एग्ज़ाम बहुत ही इजी है। और अगर आपने क्वेश्चंस भी देखे हो तो उससे भी एक आपको आइडिया लग जाएगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही जो है हम आपके लिए एक 60 दिनों की जो है एक रणनीति लेके आए हैं, जहाँ पे हमारी कोशिश यही होगी कि बच्चा बेशक ज़ीरो से, कि उसने कभी BSTC का सिलेबस भी ना देखा हो, कभी कुछ भी ना उसे पता ही ना हो कि BSTC क्या है, वो भी मात्र 60 दिनों में पूरी तैयारी कर पाए। पूरी यानी कि आपको 45 क्लासेस, 50 क्लासेस यहाँ पे अराउंड प्रोवाइड की जाएंगी 60 दिनों के अंदर। 51 टेस्ट जहाँ पे आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होंगे, यहाँ पे आपके फुल टेस्ट होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, करंट में जो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको करवाया जाएगा। ऑनलाइन, न सिर्फ ऑफलाइन बल्कि ऑनलाइन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो हमारी जो एक रणनीति होगी वो 500 प्लस स्कोर करने की होगी, कि बच्चा मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर करे, उसे पता हो कि उसे किस तरह से तैयारी करनी है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस रखना है, और सबसे मेन चीज़ कि क्या स्किप करना है, क्या छोड़ना है, कहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास सिर्फ 60 डेज़ है। उसको ध्यान में रखते हुए ही जो हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है उसको बहुत अच्छे से ध्यान में रख के ही ये जो है बैच शुरू किया गया है। तो स्पेशल बैचेज जो है शुरू किए गए हैं, उसके साथ साथ आपको कंटेंट पूरी तरह से प्रोवाइड किया जाएगा आपको, यानी ऑफलाइन क्लासेस में आपको बुक्स यानी कि पूरा कंटेंट, और ऑनलाइन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी आपको PDF वगैरह मिलेगी। तो ना सिर्फ बच्चा जो नियर बाई जयपुर में है, वो जो दूर है वो भी इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है। ओके, तो इसको आप जो हमारी एप्लीकेशन है उसका लिंक आपको इस चैनल पे एंड में मिल जाएगा। वहाँ पे आप टेलीग्राम और यूट्यूब चैनल जो एप्लीकेशन है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूट्यूब पे भी आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी और टेलीग्राम पे भी, और एप्लीकेशन आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे आपके जो कोर्सेज़ है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। बहुत ही बेसिक चीज़ों को ध्यान में रख के ये बनाए गए हैं, और बहुत ही एक उन बच्चों को ध्यान में रख के बनाए हुए हैं जो आराम से तैयारी कर सके, मात्र बहुत ही ज़्यादा उनको बिना पे किए उनकी एक जो पूरी तैयारी हो सकती है वो हमने करने की कोशिश यहाँ पे की है। ओके, तो ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। ओके, तो अपनी तैयारी कीजिए और नेशन एकेडमी के साथ जुड़ जाइए ताकि आप भी सफल हो सके और अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सके। धन्यवाद।